Hello students, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will discuss resource allocation graph algorithm. This algorithm is used for deadlock avoidance and इससे previous lecture में हमने discuss किया था deadlock avoidance के लिए कि हम safe state यूज करते हैं, right? एक safe state निकालते हैं. If your system is in safe state, then we can say that deadlock अगर नहीं होगा. But if system is in unsafe state, तो वो उस वहां पर डेडलॉक होगा. तो हमने डेडलॉक के बारे में लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था, सेफ स्टेट तक. दिस इज अनदर डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम. वी कैन ऑल्सो यूज, अगर आप सेफ स्टेट नहीं यूज कर रहे हैं तो वी कैन यूज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम. सो हियर वी गो टू स्टार्ट आवर टॉपिक. यहाँ पर हम समझेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम होता क्या है और हम इसे कैसे यूज करते हैं. सो इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम हमें पता है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, उसमें दो तरह की एजेस होती है, एक रिक्वेस्ट एज और एक एलोकेशन एज, राइट? सो रिक्वेस्ट एज, जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो प्रोसेस से रिक्वेस्ट के लिए, रिसोर्स के लिए जो एज होती है वो रिक्वेस्ट एज कहलाती है. और एलोकेशन एज कब होती है? जब कोई भी रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेटेड होता है तो वहां पर एलोकेशन एज ड्रॉ होती है. So in addition to request and allocation edge, in this resource allocation graph algorithm, a new type of edge called claim edge is used, right? Here we use a new edge, we call it a claim edge, right? And is represented as pi to rj, right? यानी कि ये जो edge claim edge होती है ये प्रोसेस से rj की साइड होती है और हम इसे डैश्ड लाइन से डिनोट करते हैं, right? That indicates that process pi may request resource rj at some time in future. हम ये assume करके चलते हैं कि जो प्रोसेस है आपका वो हो सकता है इन नियर फ्यूचर उस रिसोर्स को यूज करे, राइट? तो क्लेम एज ड्रॉ होती है, क्लेम एज प्रोसेस से पीआई से रिसोर्स आरजे के लिए डायरेक्टेड होती है. दिस एज रिजेंबल्स अ रिक्वेस्ट एज इन डायरेक्शन बट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश्ड लाइन. एक रिक्वेस्ट एज की तरह रिजेंबल करती है बट हम यहाँ पर डैश्ड लाइन से डिनोट करते हैं, राइट? नाउ व्हेन अ प्रोसेस पीआई रिक्वेस्ट आरजे, जब कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है, देन क्लेम एज इज कन्वर्टेड इनटू रिक्वेस्ट एज, राइट? हम ये मान के चलते हैं कि जब कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो हम उस क्लेम एज को रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट कर देंगे. अगर वो रिक्वेस्ट एज नहीं है तो तब तक वो क्लेम एज बनी रहेगी, राइट? सिमिलरली व्हेन अ रिसोर्स आरजे इज रिलीज्ड बाय पीआई, जब कोई भी रिसोर्स आरजे रिलीज होता है पीआई के थ्रू, देन एलोकेशन एज. एलोकेशन एज क्या डिनोट करती है कि इस आरजे रिसोर्स ने पीआई को होल्ड किया हुआ है, राइट? और जब ये रिसोर्स रिलीज होगा, पीआई इस रिसोर्स को रिलीज करेगा, देन वो क्या करेगा, हम उस एच को दोबारा से क्लेम एच में कन्वर्ट कर देते हैं, पी आई टू आर जी, राइट? तो हमने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम का. जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा तो कि क्लेम एच जो है रिक्वेस्ट एच में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड इसके अलावा जब आपका रिसोर्स रिलीज होगा, यानी कि कोई प्रोसेस रिसोर्स को रिलीज करेगा, तो आपकी जो क्लेम एज है क्या करेगी, वो जो एलोकेशन एज है, एलोकेशन एज रिकंस्ट्रक्ट होकर दोबारा क्लेम एज में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? तो क्लेम एज को हम रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट करते हैं और एलोकेशन एज को वापस क्लेम एज में कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो ये हम इस ग्राफ एल्गोरिथम में डिनोट करते हैं. वी नोट दैट द रिसोर्स मस्ट बी क्लेम्ड अ प्रायर इन द सिस्टम. रिसोर्स जितने भी हैं वो पहले ही क्लेम हो जाने चाहिए सिस्टम में. इट मींस बिफोर प्रोसेस पीआई स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग, जैसे ही प्रोसेस पीआई के एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले जितनी भी क्लेम एज हैं वो ऑलरेडी आपके रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अपीयर होनी चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पर ये एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि जितनी भी क्लेम एज है वो एडवांस में आपकी ड्रॉ होंगी. इट मींस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में आपकी क्लेम एज ऑलरेडी अपीयर होंगी जो कि डैश्ड लाइन होगी. तो यहाँ पर हम एग्जांपल समझते हैं कि हाउ इट विल वर्क, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम वर्क कैसे करेगा. नाउ सपोज दैट प्रोसेस पीआई रिक्वेस्ट रिसोर्स आरजे. एक प्रोसेस है पीआई, वो क्या कर रहा है, रिसोर्स आरजे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. द रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड. रिसोर्स रिक्वेस्ट कब ग्रांट हो सकती है? ओनली इफ एंड ओनली इफ converting request edge pi to rj to an allocation edge rj to pi does not result in formation of cycle. It means आपकी किसी भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट रिसोर्स के लिए तभी आप ग्रांट कर सकते हैं जब आपका रिक्वेस्ट एज को क्लेम रिक्वेस्ट एज को कन्वर्ट करने पर आपका साइकिल का फॉर्मेशन नहीं होता, राइट? नाउ नोट दैट वी चेक सेफ्टी बाय यूजिंग अ साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम. हम साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम के थ्रू यहाँ पर सेफ्टी चेक करते हैं. एंड इफ नो साइकिल एग्जिस्ट, अगर कोई भी आपकी साइकिल नहीं होगी, उस केस में क्या होगा, सिस्टम जो है वो
सेफ स्टेट में होगा एंड वी विल से दैट डेडलॉक डज नॉट अकर। सो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पर P2 रिसोर्स R2 के लिए क्लेम एज बनी हुई है, राइट, दिस इज अ डैश लाइन, और P2 क्या कर रहा है, P2 इस R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट, यानी कि इन फ्यूचर P2 को R2 की रिक्वेस्ट हो सकती है, R2 के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है P2। तो अगर इस रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया जाए, क्योंकि रिसोर्स R2 क्या है, रिसोर्स R2 अब हमारा फ्री है, रिसोर्स R2 क्योंकि P1 के पास भी नहीं है, P1 भी क्लेम कर रहा है, P2 भी क्लेम कर रहा है। अब अगर रिसोर्स R2 को मुझे P2 को प्रोवाइड करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल reconstruct this claim edge as allocation edge, right। हम इस claim edge को किस में कन्वर्ट कर देंगे, allocation edge में। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर R2 को इस तरह से edge ड्रॉ कर दूंगी। अब इस तरह से अगर एच ड्रॉ की, इट मीन्स अगर हम R2 को रिसोर्स को, R2 अभी फ्री है, R2 को अगर हम P2 को प्रोवाइड करें, तो हम यहाँ देख रहे हैं फिगर बी में इसके इक्विवेलेंट क्या बन रहा है, फिगर बी। अगर इस रिसोर्स को हम P2 को प्रोवाइड कर दे तो यहाँ पर ये वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो हम यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, एक साइकिल फॉर्म हो रही है, राइट, और साइकिल फॉर्म हो रही है, इट मीन्स ये सेफ स्टेट में नहीं है। सो वी विल से दैट ये रिसोर्स की जो रिक्वेस्ट है P2 को नहीं दी जा सकती, यानी कि रिसोर्स R2 P2 को ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम R2 P2 को ग्रांट कर रहे हैं, यानी कि R2 को एलोकेट कर रहे हैं प्रोसेस P2 को, तो हमारा क्या हो रहा है, डेडलॉक का कर हो रहा है, राइट, यहाँ पर डेडलॉक फॉर्म हो रहा है क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो अनसेफ स्टेट हो जा रही है, राइट। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम इस वे में आपको हेल्प करेगा टू डिटेक्ट एनी डेडलॉक। और जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि P2 रिक्वेस्ट R2, जो मैंने आपको अभी समझाया, यहाँ पर क्या है कि P2 जो है वो रिसोर्स R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑल्दो R2 इज करंटली फ्री, यहाँ पर हम देख रहे हैं R2 अभी फ्री है, वी कैन नॉट एलोकेट टू P2 since this will create a cycle as we can see in the figure। अगर हम ये allocate कर दे तो यहाँ पर एक cycle हो जाएगा, and a cycle indicates that the system is in unsafe state or deadlock state, right। if P1 request R2, अगर P1 R2 की request कर रहा है and P2 request R1, P2 R1 की request कर रहा है, then a deadlock will occur, right, तभी एक deadlock होगा। So in this way, by converting any claim edge to request, any claim edge to allocation edge, and any allocation edge to claim edge, we can check whether deadlock occurs or not। So this algorithm is used for checking whether deadlock is occurring or not। But the major drawback is कि अगर आपके एक रिसोर्स के 2 या 3 इंस्टेंसेस है, यानी कि अगर रिसोर्स के, अगर यहाँ पर रिसोर्स का आपका एक ही इंस्टेंस है, जैसे हम देख रहे हैं R2 का एक इंस्टेंस है, R1 का एक इंस्टेंस है, तब तो आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज कर सकते हैं। बट इफ आपके जो रिसोर्सेज है उनके इंस्टेंसेस 1 और मोर है या एक से ज्यादा है, उस केस में हम ये नहीं यूज कर सकते, उस केस में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम यूज नहीं होगा। सो वी विल डिस्कस बैंकर्स एल्गोरिथम, राइट, क्योंकि अगर आपके रिसोर्स के इंस्टेंसेस ज्यादा है तो उस केस में आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम का यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज बैंकर्स एल्गोरिथम। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।